वेलकम जनाब। और अभी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है राइजिंग पाकिस्तान में, उनको बताते चलें कि अब्दुल्ला मंसूर आज हमारे साथ देंगे हमारे इस एक्सपर्ट सेगमेंट में। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी ये बताना है, अपना फीडबैक देना है। आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा कौन सा कॉर्नर है जिसको आप अच्छा बनाना चाहते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके, आपके घर को सजाने से लेके कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको अब्दुल्ला लेकर आएँ। तो उसी तरह से आप लोगों के जो फीडबैक है वो हमें रिसीव हुआ, और उसमें सबने कहा कि हमें फीचर वॉल्स के बारे में भी बताएं कि किस तरह से फीचर वॉल्स को हम बना सकते हैं। तो अब्दुल्ला ने सोचा कि इस टॉपिक को हम चूज़ करते हैं। ये टॉपिक आज का है, लेकिन इसके अलावा भी आप हमें अपनी सजेशंस दे सकते हैं कि अब्दुल्ला कौन सा टॉपिक लेकर आएँ। आप हमें ज़रूर बताएं हमारे सोशल मीडिया पे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। इतने खुश क्यों है? बिकॉज आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। देखा? और मुझे खुशी इस बात की है कि किसी और ने सजेस्ट किया है। मुस्कुरा रहे हैं इतना अब्दुल्ला। और वरना हर दफ़ा मुझे सोचना पड़ता है कि चलो मैं अगला वाला टॉपिक जो है वो इस पे करता हूँ, अगला वाला सेगमेंट में हम शायद इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। काम आसान हो जाता है, काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि टॉपिक चूज करना ही एक, ये भी एक टास्क है कि किस पे बात की जाए। तो जब सजेशन सारी होती है इतनी सारी, तो ऑब्वियसली फिर काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको थैंक यू मुझे बोलना चाहिए वैसे। आपका भी शुक्रिया, टीवी शो का भी शुक्रिया जिस पे आप हैं, और डेफिनेटली जो लोग इसको देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा जी, आज क्या है? सभी ये है कि हमने फीचर फिल्म्स के बारे में तो सुना है, लेकिन ये कि जो हमारी इंटीरियर स्पेसेस होती हैं तो उसमें भी हम फीचर वॉल्स की तरफ जा रहे होते हैं। और उसमें मकसद बेसिकली उनका ये होता है कि जब आप किसी भी स्पेस के अंदर एंटर हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे एकदम से आपकी नज़र आए। तो वो जो उधर फोकस क्रिएट करने के लिए किसी खास चीज़ के ऊपर, किसी खास एलिमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे जो है ना वो यूजुअली हम फीचर वॉल्स की तरफ जाते हैं। तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या वो हम किसी मटेरियल के थ्रू कर रहे होते हैं, क्या हम रोशनी के थ्रू कर सकते हैं, तो वो हम उनको देखेंगे और कि किस किस तरीके से उनकी क्या क्या ऑप्शंस हैं। सही, तो हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं ताकि हम साथ साथ विजुअल्स देखें और डिस्कस करें। तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, उनकी तरफ देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, जो इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हमारे एलिमेंट ही है उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा बाथरूम हमें नज़र आ रहा है अपने लेफ्ट साइड पे, वो सारा का सारा वाइट है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने शीशा लगाया हुआ है वहाँ पे जो है ना उन्होंने उस सारी की सारी दीवार को, उसके ऊपर जो है ना वो वुडन एलिमेंट्स ऐड करके एकदम से जो सारा का फोकस है जैसे आप बाथरूम में एंटर होते हैं वो उस दीवार के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से जो हमारे पास दूसरा इमेज है उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो ये लिविंग एरिया है उसके सोफे के पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने सारे जो है ना पैटर्न वाले टाइल्स लगा के और उसको जो है ना वो फीचर वॉल के तौर पर ट्रीट किया है। ठीक हो तो गया। इस तरीके से मटेरियल्स के थ्रू कोई कलर ऐड करके, कोई पैटर्न ऐड करके, कोई टेक्सचर ऐड करके, तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं जिनके हम थ्रू कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला ये क्यों ज़रूरी होता है? अगर एक लेट्स सपोज ये स्टूडियो है, इसमें अगर हम एक फीचर वॉल बनाएं तो उससे क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से वो इन्हांस कर देगा ब्यूटी को? जी, तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है ना बेसिकली ये होती है कि जैसे आप स्पेस में एंटर होते हैं तो एकदम से जो आपका फोकस होता है, जो आपकी नज़र होती है वो उस जगह पे पड़ती है। तो जब आप किसी स्पेस में कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, या जिस तरह मैंने फीचर फिल्म की मिसाल दी आपको, तो हम इसको अगर उसी तरीके से थोड़ा सा ट्रांसलेट करें तो आप समझ लें कि वो जो फीचर वॉल होती है ना वो उस कमरे की हीरो और हीरोइन होती हैं। सो जो मेन लीड्स होते हैं ना वो फिर आपकी वो वाली दीवार बन जाती है। तो ये वही वाली बात है कि जो मैं बता रही थी कि क्या कॉर्नर आप डेकोरेट करना चाहते हैं, सो ये उसमें है कि कौन सी वॉल है, कौन सा कॉर्नर है जो कि आप चाहते हैं कि वो हाईलाइटेड हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से जो मूवी की कहानी होती है वो सारी हीरो हीरोइन के गिर्द घूम रही होती है, तो इस तरीके से जो इंटीरियर स्पेस की सारी कहानी है वो उस फीचर वॉल के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्पेस जो है वो वहाँ नज़र जो है फ़ौरन आपका वहाँ पे जाती है, फोकस वहाँ पे पड़ता है, लेकिन जो बाकी के आपके सारे एलिमेंट्स हैं वो भी उसे किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो फीचर वॉल है ना उसका ये पर्पस है। ठीक है जी, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं मजीद क्या हमारे पास अभी है। तो हमने पिछले उसमें देखा कि किस तरीके से टाइल्स इस्तेमाल करके उन्होंने किया हुआ था, लेकिन ये कि अभी हम देख सकते हैं कि जो सारे के सारे 3 हमारे पास विजुअल्स लगे हुए हैं, तो इसमें हम जो वॉलपेपर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है। अब उसके अंदर हम कोई ट्रॉपिकल उसमें, फ्लोरल उसमें जा सकते हैं। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ हुआ है, जो सेंटर में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ना मार्बल लाइक टेक्सचर, तो आपको लगे कि जैसे कोई स्टोन लगा हुआ है, हालांकि है ये वॉलपेपर, तो उन्होंने उसमें भी ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर हम सबसे आखिरी वाले इमेज की तरफ देखें तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ब्लैक कलर के ब्लॉचेस करके तो एक हल्का सा ना पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, और वो भी सारा का सारा वॉलपेपर ही है आपका। तो वो आपको लगता है कि शायद कोई ब्रिक है, उसके अंदर शायद ये छोटे छोटे से ब्लैक एलिमेंट्स हैं। तो अगेन जो वेरिएशन है कलर्स के थ्रू भी आप देख लें, पैटर्न के थ्रू भी देख लें, टेक्सचर के थ्रू भी देख लें,
तो वो सारी की सारी इसके अंदर एविडेंट है, वो नज़र आ रही है हमें। और अब तो काम इतना आसान हो गया जबकि आपके पास वॉलपेपर्स आ जाते हैं, जो जी। भी आप कुछ भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर बनवाना नहीं पड़ता है, आपको दीवार उस तरह से नहीं डेकोरेट करनी पड़ी होती, आप उस वॉलपेपर को इजीली आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपके घर में कोई पेंटर मौजूद है, कोई ऐसा आर्टिस्ट मौजूद है, तो आप खुद से भी कोई दीवार को पेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और उसको भी एज अ फीचर वॉल के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अम्मा अब्बा से पूछ के। जी, वो इससे भी ज़्यादा मजीद कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसमें वॉलपेपर वाला एलिमेंट भी बीच में से निकल और जाएगा। इजाज़त ले लें आप। हाँ, इजाज़त ज़रूर लेनी है। मेक श्योर कि वो दीवार आप ख़राब ना करें। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा इस जी। तरीके से जो है ना फीचर वॉल्स हमारी होती हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद फर्दर देखें तो ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक ख़ास स्पेस में करें, कोई पब्लिक स्पेस हो वहाँ पे भी हम फीचर वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लेफ्ट साइड वाले इमेज में देख रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने वो छोटे छोटे से एलिमेंट्स लेके और उसके अंदर जो है ना वो एक कलर पैलेट सी अपनी क्रिएट की हुई है कि कुछ डार्क कलर्स भी हैं, कुछ लाइट कलर्स भी हैं। और ये वाला जो बेडरूम हमें नज़र आ रहा है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट किस्म का बेडरूम है। हाँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा, सादा सा, जैसा लग रहा है कि किसी ने हल्का सा बस पेंट जो है ना वो ड्रिप कर दिया है, जैसा वाटर कलर्स करते हैं और जिस कितना तरीके से। खूबसूरत लग रहा है, इसकी बिल्कुल। टाइल्स से लेकर और जो चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है वो मुझे लगता है वो लैंप हो रहा है, जी। जो उन्होंने लेफ्ट साइड पे एक डिफरेंट एक एंगल दिया लैंप को, अदरवाइज हमने साइड टेबल पे रखे हुए लैंप देखे होते देखे हैं, हैं। बिल्कुल और ऐसे उसके ही। बाद जो वॉल है, जो बैकग्राउंड है जी। इसका, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने फिर अब बात कर ली कि कुछ टेक्सचर्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, और ये वाला जो हम कलर्स के बारे में बात करें, और जो पिछला वाला था उसमें हमने थोड़ा सा वॉलपेपर्स के बारे में बात की थी। तो अगेन सिर्फ एक कलर भी चेंज करने से, कोई एक छोटा सा एलिमेंट भी ऐड करने से, वो भी फीचर वॉल के तौर पे जो है वो चीज़ जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है। अब जो जबरदस्त। बाकी की सारी चीज़ें हैं इन दोनों स्पेसेस में, वो फिर उसी फीचर वॉल को ही कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से जो है ना फीचर वॉल को हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने किसी भी स्पेस में। जबरदस्त। और Next अगर हम slide। बाकी उसमें देखें तो अगेन जो पेंट वाला हमारा आइडिया है उसी को कंटिन्यू करते हुए, तो वो जो हमने बेडरूम देखा था उसमें तो उन्होंने आधी दीवार हल्की सी पेंट की जी। हुई थी, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि एक दीवार पर उन्होंने कोई पैटर्न क्रिएट कर लिया। तो जिस तरीके से जो भी आपके पास बचा हुआ पेंट है उसके थ्रू उन्होंने एक पैटर्न सा क्रिएट कर लिया, ज्योमेट्रिक पैटर्न, और उसके अंदर जी। डिफरेंट कलर वेरिएशन आ रही है। तो एक ये वाला तरीका भी हो सकता है फीचर वॉल करने का। और अगेन आप देखेंगे कमरे में जब हम देखते हैं तो वो सारा का सारा जो फोकस है ना वो उस दीवार की तरफ एकदम से जी। जाता है। और जो दूसरी वाली इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि वो पूरी की पूरी एक दीवार येलो करना, या कोई एक दीवार के ऊपर कोई डिफरेंट कलर लगाना, ये जो बहुत ही कॉमन भी है, काफ़ी पॉपुलर भी है, बहुत सारे लोग आज भी इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए होती हैं। तो ये वाला जो एक एलिमेंट है ये हमेशा के लिए होता है कि आप एक दीवार को कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे तो डेफिनेटली नज़र जो है वो अच्छा, उसकी तरफ कलर जाएगी। डिफरेंट करने के साथ साथ मैं देखती हूँ कि आजकल इंटीरियर में आप सबसे चीज़ देखते हैं कि येलो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी। होता है। हमारे सेट पे भी येलो, हमारे सेट पे भी देखिए हमारा सोफा येलो है, अब कपड़े भी मेरे थोड़े बहुत येलो हैं, लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से येलो कलर इसकी क्या खास बात है? क्या ये इन्हांस कर देता है आपकी उस जगह को, उस कॉर्नर को? जी। अच्छा, एक जो है दो बेसिक रीजंस हैं। एक तो मैं आपको बेसिक रीज़न बता देता हूँ, वो ये है कि जो येलो कलर है उसके अंदर एक सर्टन तरह की एक एनर्जी होती है। सही। तो जब आप उस सर्टन स्पेस के अंदर आते हैं तो आपको लाइक यू फील हैप्पी, यू फील गुड अबाउट इट। और डाइनिंग रूम जो है वो वहाँ पे हम यूजुअली इस कलर को देखते हैं। तो अगेन डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल जो है वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त चले जाएँ। वहाँ पे आप नाश्ते के वक्त जाएंगे, दोपहर के खाने के वक्त जाएंगे, रात के वक्त जाएंगे खाने के लिए, तो बहुत कम लिमिटेड इंटरेक्शन होता है। लेकिन ये कि उस वक्त जो है ना वो थोड़ा सा बंदा चूँकि खाना खा रहा है, आप एक फैमिली टाइम है आपका, तो आपके अंदर थोड़ी सी ना वो एनर्जी और एक पॉजिटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। जी। दूसरा रीज़न ये है जो एक सीक्रेट है, लेकिन मैं चूँकि आपने मुझसे पूछा तो बता देता हूँ कि जितने भी आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं उनको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है सबको। जी। तो वो बहुत सारे लोगों के कामों में मैंने ये देखा है, और इवन ज़ाती तौर पे भी जब मैं भी कर रहा होता हूँ तो पता नहीं, मैं हालांकि बहुत सारे शेड कार्ड सामने होते हैं, लेकिन पता नहीं कोई रीज़न है कि जो इंक्लिनेशन है ना वो हमेशा उस येलो कलर की तरफ ही जा रही होती है। तो ये एक कलर ऐसा है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद तो है। इसके बस दो रीजन है, एक येलो तो एनर्जी है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इसकी, और दूसरा ये कि थोड़ा सा जो भी डिज़ाइनर होता है वो थोड़ा सा ना उसको येलो पसंद होता है। तो अब आप ये देख लेंगे, अगर वो आपको कह रहा है ना नहीं अच्छा लगेगा यहाँ पे येलो कलर, आपको नहीं पसंद तो आपने कहना है नो, मुझे यहाँ पे येलो कलर नहीं चाहिए। जी। तो और कोई और उनकी प्रेफरेंस हो तो डेफिनेटली वो भी इनकॉर्पोरेट
डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि जी एक दीवार पे आप कलर कराएं और ये हमेशा बहुत अच्छा और एलिगेंट लगता है। सही, नेक्स्ट स्लाइड। सो कंटिन्यू करें अगर हम इसी वाले सारे कॉन्सेप्ट को, कलर्स वाली एलिमेंट को ही, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक तो हमने वैसे देखा कि उन्होंने जो है वो कोई पैटर्न से क्रिएट किया हुआ था, और अगेन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने उस पूरी की पूरी जो एक ये सेटिंग स्पेस है उसके अंदर जो है ना डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए और उसके साथ भी जो है वो एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। और अगेन जैसे ही हम देखते हैं उस स्पेस को, अगर हम इमेजिन करें तो फोकस जो है ना सारा का सारा वो उसके ऊपर जाता है, वॉल पे जा रहा है बिल्कुल। और हम देख सकते हैं कि जो उन्होंने फिर फर्नीचर भी लिया है वो भी फिर उसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि जिस तरह ब्लू का एलिमेंट है तो वही हमें एलिमेंट रिपीट होता हुआ कुर्सी में भी नज़र आ रहा है, येलो वाला एलिमेंट है तो वही रिपीट होता हुआ हमें कुर्सी में भी नज़र आ रहा है। और अगेन हम दूसरे उस पर देखें तो अगेन वो सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से उन्होंने एक सब कुछ वाइट है, लाइट कलर्स में है, न्यूट्रल्स में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक दीवार जो डाइनिंग टेबल की बैक ड्रॉप है उसके ऊपर उन्होंने वो हल्का सा जो है ना वो पिंक सा पीच सा कलर लगाया है, तो एकदम से जो उसकी जो सारी की सारा इन्वायरमेंट है ना वो करीब हो गया। और अगर हम एक मिनट के लिए सभी इमेजिन करें कि अगर ये वाला जो कलर है इसको हम निकाल लें, इसको हम जो ना स्पेस में से इसको भी दीवार को वाइट कर दें, तो आप देखेंगे कि जो सारी की सारी स्पेस है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग सी हो जाएगी, खाली सी हो जाएगी। लेकिन ये कि उन्होंने सही अमाउंट का सही तरीके से जो है ना वो कलर का इस्तेमाल किया, तो एकदम से जब हम उस स्पेस को देखते हैं तो एकदम से जो नज़र है ना वो वहाँ पर जाके आपकी अटकती है कि जी ये इस दीवार पे कलर हुआ हुआ है, और वो हर चीज़ को जो है ना वो एकदम से अपलिफ्ट कर देता है। ज़बरदस्त। जनाब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, अब जो है वो सारी की सारे जो हमने फीचर वॉल की बात की वो सब कुछ किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी दीवारों पे को ही फीचर वॉल के तौर पे ट्रीट करें, हम अपनी छत को भी फीचर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये नहीं है कि सिर्फ आप दीवारों को ही करें जी, तो आपको बेसिकली एक कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जहाँ पे सबकी नज़र पड़ रही हो। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस में कि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो तो यूजुअल हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, लेकिन छत के ऊपर एक मुख्तलिफ सा रंग लगा देने से एकदम से जो है इंसान की नज़र है वो फिर उस छत की तरफ जा रही है, वो एक फीचर एलिमेंट बन जाता है। वाह, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया है कि अगर आप दीवार को नहीं करना चाह रहे एक कॉर्नर की तो छत को कर दें, बिल्कुल ऐसा ही है। और सभी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट है, जब हमने छत को पेंट की बात की तो इसमें जो एक हमने एग्जांपल देखी वो हमने लाउंज की देखी, और जो दूसरी एग्जांपल हमने देखी वो हमने एक डाइनिंग रूम की देखी। तो अगेन ऐसा नहीं है कि आप किसी एक खास जगह पे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्पेस हो, लेकिन ये कि वो फीचर एलिमेंट का होना वहाँ पे जो है ना वो ज़रूरी है, ताकि वो जैसे मैंने बार बार में हम मूवी की एग्जांपल दे रहे हैं कि मूवी में जो है वो हीरो हीरोइन का होना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना, एक मेन कैरेक्टर का। तो वो इसी तरीके से जो वो फीचर वॉल है या फीचर एलिमेंट है ना वो स्पेस का जो है ना वो मेन कैरेक्टर बन जाता है। सही, बिल्कुल। आगे देखते हैं जी हमारे पास क्या है। अच्छा, अब इन्होंने जो है वो ब्लू कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, और अगेन जो हम बातें कर रहे हैं डिफरेंट तरह की स्पेसेस की, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जी कोई बड़ी स्पेस हो या कोई छोटी स्पेस हो, तो छोटी स्पेस के अंदर भी जो है उनकी जो है एंट्रेंस लॉबी है, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने वो एक छोटा सा जो है ना वो टेबल रख के और एक पीछे ब्लू कलर लगा के जो है ना वो उसको एक फीचर वॉल के तौर पे ट्रीट किया हुआ है, और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं ना वो लाइट कलर्स में हैं, न्यूट्रल कलर्स में। और जब हम अपने राइट साइड वाले इमेज में देखें तो उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई हुई है कि बाकी सारी चीज़ें वाइट हैं, इवन जो उसके ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई हैं फीचर वॉल के ऊपर वो भी वाइट हैं और लाइट कलर्स में, लेकिन वो जो एक ब्राइट ब्लू है वो एकदम से जो है ना वो स्पेस को यादगार बना रहा है आपके लिए। आप जब उस स्पेस से गुजर के टाइम गुजार के चले भी जाएंगे तो आपको कॉन्स्टेंटली वो याद रहेगा कि वो जहाँ पे नीले रंग की दीवार थी, तो ये जो है ना इसकी खूबसूरती है। तो अब्दुल्ला, जो फीचर वॉल्स के कलर होते हैं वो हमेशा डार्क ही होने चाहिए या आप लाइट में? ज़रूरी नहीं है, हम लाइट कलर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन ये कि जिस तरीके से मैंने कहा कि जो मेन हमारा वो फोकस है वो उस दीवार के ऊपर आना चाहिए, तो मेक श्योर कि हम जो भी चीज़ करें, जिस तरह हमने अपने वॉलपेपर्स वाली स्लाइड में देखा कि उन्होंने 3 वॉलपेपर्स लगाए हुए थे, तो उसमें से जो सेंटर वाला था बहुत ही लाइट सा था, लेकिन एक उसके अंदर एक हल्का सा टेक्सचर था, तो नज़र आपकी बस वहाँ पर जानी चाहिए। तो कलर डार्क हो या लाइट हो, लेकिन फोकस जो है ना वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वो आपका फीचर वॉल पर जाना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है जी। आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी, और अगर हम उसी को कंटिन्यू करें और थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करें तो ज़रूरी नहीं है कोई वॉलपेपर या कलर चेंज करने से ही हम फीचर वॉल क्रिएट करें, हम लाइट के थ्रू भी उसको जो है फीचर वॉल बना सकते हैं। तभी हम तीनों इमेजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट तरह से लाइट को इस्तेमाल करते हुए जो उस स्पेस के अंदर जो फोकस बन रहा है या फोकल पॉइंट बन रहा है वो सारा का सारा आपका ये दीवार बन रही है जहाँ पे उन्होंने लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है।
तो लाइट इज़ अनदर वे जिससे हम फीचर वॉल क्रिएट कर सकते हैं। सही, ये तो मतलब, और ये भी हो सकता है कि फीचर, ये देखिए जनाब, ये तो बहुत सारी लाइट्स इसके अंदर इन्होंने ऐड जी की। बिल्कुल, तो वो पूरी की पूरी जो दीवार है ना वो एक फीचर वॉल बन गई सिर्फ और सिर्फ ये लाइट्स यूज़ करके। और कोई कलर नहीं है इसके पीछे, कोई बिल्कुल। पैटर्न उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने ऐसे। लाइट से पैटर्न बनाया है। लाइट से पैटर्न बनाया हुआ है। और अगर हम लेफ्ट साइड वाले इमेज पे देखें तो उन्होंने बिल्कुल हल्का सा ना न्यूट्रल कलर में, ग्रे में हल्का सा सिर्फ टेक्सचर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये कि वो इतने खूबसूरत सा जो जहाँ पे हमें थोड़ा सा ना कि कोई आपने बहुत कम एलिमेंट्स यूज़ करके जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट करना हो, तो ये लाइट जो है ना ये बहुत एक इंटेग्रल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हम देख भी सकते हैं कि एक पैटर्न सा क्रिएट कर लिया लाइट से। अब लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हर कमरे में होती है, आपने अपने कमरे में लगानी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको तरतीब से या किसी चीज़ को सोच के लगा लें तो वही एक ऑर्डिनरी जो लाइट है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। ये बात आपने बहुत पते की है कि हम हमेशा यही बात करते हैं अब्दुल्ला, आपके सेगमेंट में भी हम यही बात कर रहे होते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे होते कि बहुत हर चीज़ हम मॉडर्न दिखा रहे होते हैं और कि आप जो है हम कह रहे होते हैं कि भाई आप उससे रिलेट कर सकें, आप कनेक्ट कर सकें और आप अपने घर में वो चीज़ इंप्लीमेंट करें। तो हम सिर्फ एग्जांपल्स दिखा रहे होते हैं यहाँ पे कि आप देखिए इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को लेके अपने घर में जो चीज़ें आप उससे वो पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, लगेगा वो उतना ही खूबसूरत। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए कि किस तरीके से हम भी चीज़ों को देख सकते हैं अच्छा डिफरेंट तरीके से। इसके अलावा हमारे पास क्या है? अच्छा, फिर ये फ्रेम्स है, ये आज बहुत पॉपुलर आइडिया हुआ है कि जी सब लोग चाहते हैं कि जो उनकी जो मेमोरीज़ हैं उसको हम एक फीचर वॉल हो जिसके ऊपर सारे के सारे फोटो फ्रेम्स हो। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फीचर वॉल तो बन गई, लेकिन उसके अंदर भी जो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल्स का ख्याल रखा है कि कुछ फ्रेम्स जो हैं वो सर्कुलर हैं, कुछ फ्रेम्स जो हैं वो बड़े हैं, कुछ फ्रेम्स जो हैं वो छोटे हैं। तो इस तरीके से जो वेरिएशन है ना वो क्रिएट कर की जाए ना तो फिर जो ये फ़ोटो वॉल है ना ये एक ज़्यादा अच्छी आ सकती है। अगर हम एक ही तरह के सारे फ्रेम्स लगा देंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर हम डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट शेप्स के अपने जो है वो फ्रेम्स लगाएंगे तो ये एक ज़्यादा अच्छी जो है फीचर वॉल है वो बन के सामने आएगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि फोकस जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो आपका उस दीवार पे जा रहा है आपका। हाँ, ये देखें जी। तो उसी तरीके से अगर हम उसी की कंटिन्यूएशन में देखें तो हमारे पास जो राइट साइड पे इमेज है तो वो तो वही है कि फ्रेम्स हैं और कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ मॉडर्न हैं। और अगर हम अपने लेफ्ट साइड वाले इमेज पे देखें तो उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी सी ना पेंटिंग्स लगा के उसको फीचर वॉल के तौर पे किया हुआ है। तो अभी तक हमने जितनी फीचर वॉल्स देखी हैं वो यूजुअली ना थोड़ी सी लाउड थी कि चाहे वो कलर के थ्रू थोड़ा सा अपने अटेंशन मांग रहा था, लेकिन ये वाली जो थी ना ये बिल्कुल ही म्यूटेड सी है कि वो पेंटिंग है, बहुत ही सिंपल से उसके कलर्स हैं, लेकिन ये कि वो चूँकि इतनी वो एक डिफरेंट सी और यूनिक सी चीज़ है कि आपकी नज़र जाती है कि ये पेंटिंग में बना हुआ क्या है। इनफैक्ट जो राइट साइड वाला इमेज अगर हम देखें तो उसमें पूरा जो है वो ब्लैक एंड वाइट वाली आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि ब्लैक एंड वाइट पर डेफिनेटली उसके ऊपर जो आप चीज़ लगा रहे हैं वो भी फिर उसका भी एक बैकग्राउंड है, उसका भी कलर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन स्टोरी भी आपको बता रही है और आपकी सारी मेमोरीज भी वहाँ पे आ गई। और अगर पेंटिंग्स आप करना चाह रहे हैं तो अगेन वो भी फीचर वॉल के तौर पे, उस फीचर वॉल पे एलिमेंट के तौर पे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त जी। और क्या है हमारे पास, ये देखें जी। अच्छा, फ्रेम्स की कंटिन्यूएशन में अभी तो हमने जो तस्वीरें देखी ना सभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक कॉर्नर से लेकर नीचे कॉर्नर तक सारे के सारे फ्रेम्स भर दिए और डिफरेंट कलर्स के फ्रेम्स हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वाले इमेज में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना वो जो हमारे राइट साइड पे इमेज है तो ब्लू वॉल का उन्होंने इस्तेमाल किया और वो जो ना जो सारे फ्रेम्स लगाए हैं वो एक वेव की सूरत में, एक लहर की सूरत में जो है ना वो पूरे दीवार के ऊपर लगे हुए। सही। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सा और है। और अगेन जो हमारे लेफ्ट साइड पे इमेज उसमें हम देख सकते हैं कि जो पेंटिंग्स हैं उनके सारा जो माउंट है या जो उसके इर्द गिर्द की एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसमें उन्होंने कलर को इनकॉर्पोरेट करके उससे फीचर वॉल बना लिया उन्होंने। एग्जैक्टली। और छोटे छोटे, और ये बहुत देखिए कितना ये सिंपल सा है। अभी हम बात कर रहे थे कि जी हर घर में कलर्ड पेपर्स किसी ना किसी उसमें मौजूद होते हैं। तो अगेन अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो फ्रेम्स के अंदर ही इतनी सारी वेरिएशंस हमें मिल जाती हैं कि और ये सारी की हर किसी के घर में कोई ना कोई फ्रेम होता है। तो अगर हम उन्हीं को जो है ना थोड़ा सा कलर ऐड करके, थोड़ा सा इस तरह का एलिमेंट ऐड करके एक सही तरीके से लगा के हमारी फीचर वॉल जो वो बन बहुत आसान है। ऐसा भी नहीं कि आपको किसी को बुलाना पड़ रहा है और उसके बाद वो आपको क्रिएट करके देने चाहिए। जैसे आपके बताया कि घर में आपके बहुत सारे फ्रेम्स पड़े होंगे, वो आप इजीली खुद से इसको क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको रिफर्बिश करें, कोई कलर चेंज कर लिया, कोई हल्की सी पॉलिश कर दी, टेक्सचर दे दिया और आपकी जो है ना वो फीचर वॉल बन सकती है। अब तो आपके पास गूगल है, आपके पास आप डिफरेंट और भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इतने सारे DIY डू इट योरसेल्फ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और जब सेगमेंट भी होता है हमारा उसमें भी हम इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आइडियाज़ दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसमें तो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो एंडलेस हैं। बिल्कुल जी। हमारे पास लास्ट इमेज एक है, वो भी हम देख लेते हैं जी।
इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तो हमने जो सारी की सारी चीज़ों को देखा, तो अगर हम थोड़ा सा उसको जो है ना उसका एसेंस देखें, उसका जो वो है क्रक्स है वो देखें कि किस तरीके से एक तो हमने कलर की बात की, पैटर्न्स की बात की, टेक्सचर की बात की कि उसके थ्रू हो सकता है। और अगर हम अपने लेफ्ट साइड वाले इमेज में देखें तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही म्यूटेड सी हैं, न्यूट्रल कलर्स में, लेकिन फिर भी वो जो फ्रेम्स हैं और वो है ना, तो जो सारा का सारा फोकस है वो आपका उधर जा रहा है, वो फ्रेम्स पे जा रहा है। और इनफैक्ट फ्रेम्स भी जो पीछे हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, वो भी नहीं है लाउड, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो सारी की सारी ये वेरिएशंस है ना, हमने सारा इसको डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो एक फीचर वॉल है वो किसी स्पेस के लिए जो ना वो एक मेन कैरेक्टर होता है, और जो बाकी के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए। एग्जैक्टली। तो चाहे वो पैटर्न्स के थ्रू करें, कलर्स के थ्रू करें, वॉलपेपर के थ्रू करें, टाइल्स के थ्रू करें, तो वो सारी की सारी जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने इसमें के अंदर देखी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत मज़े का सेगमेंट था, हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त था। और फीचर वॉल्स के साथ साथ आपने जी छत को भी आप बना सकते हैं, उसको भी आप फीचर कर सकते हैं। तो नए नए एक टॉपिक के अंदर आप नए नए आइडियाज़ भी लेकर आते हैं, रिसर्च भी है इसके अंदर और आपकी एक्सपर्टीज़ भी है। शुक्रिया, थैंक यू। सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ देंगे। अब सबसे पहले हम पिक्चर्स की जानिब जाते हैं जी। सोशल मीडिया, नाजिश ने हमें डीजी खान से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं नाजिश ने हमें क्या भेजा है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त, क्या बात है, कबूतर है ये। और उसके जो वो कबूतर ही है ना? एग्जैक्टली, ये कबूतर है। और उसके वो नीचे आप पर देख रही हैं, उसके अंदर हल्का सा ना वो कलर भी कुछ आ रहा है उसका, लाइट पिंक सा। मुझे बताया जा रहा है कबूतर नहीं है ये। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी टीम ना मेरी नज़र कमज़ोर होने का बहुत फ़ायदा उठाती है स्क्रीन पे। ये कबूतर ही है और बहुत खूबसूरत कबूतर था, और उसके अंदर भी जो किस तरह से अब्दुल्ला ने बताया कि उसके जो पर हैं वो फीचर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, वो फीचर एलिमेंट बन गया कबूतर का। फीचर एलिमेंट बन गया जी कबूतर के। थैंक यू सो मच नाजिश। अच्छा जी, मदीहा रियाज ने हमें जेहलम से याद किया, ये देखते हैं जी क्या पिक्चर्स भेजी हैं हमें। मैं नहीं बता रही है क्या है। जो भी है बहुत अच्छा है, क्या खूबसूरत ड्राइंग है इनकी। जी। साथ में अच्छा, हर ड्राइंग के अंदर इन्होंने अपने सिग्नेचर भी साथ किए हैं कि भाई मैंने खुद से क्रिएट की है। और ये सारे जो जानवर है ना, बड़ी दोस्ती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और ये जी मैसेज दे रही हैं, चलो स्माइल। वाह जी वाह। तो ये आप मुस्कुराएं, जितने भी लोग हमें भी देख रहे हैं, ये आप सबकी चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए है। और ये मैसेज वो दे रहे हैं, रीड। मदीहा, ये तो आपने अपने आर्ट के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की। अगर आप लिखे नहीं भी तो आपको मैसेज मिल जाता है, लेकिन लिख के आपने कहा कि ये मैसेज पहुंचना चाहिए ऑडियंस तक। आपका मैसेज हम सब तक पहुंच चुका है मदीहा, थैंक यू सो मच। सुभान ने हमें साहिवाल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं सुभान ने क्या भेजा। अब्दुल्ला, आप देखें अब कितना आर्ट के साथ लगाव है हमारी ऑडियंस को कि हमें ज़्यादातर पिक्चर्स जो मिल रही होती हैं वो आर्ट वर्क की मिल रही होती हैं। बिल्कुल, और ऐसे तो एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर है, तो उन्होंने काफ़ी 2 डिफरेंट तरह की चीज़ों को ना बीच में अमैलगमेट किया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने पीकॉक क्रिएट किया हुआ है। वाह जी। ये इन्होंने ये इनकी एक नोटबुक है। अब ये देखिए, अब ज़्यादा इसको क्लियर हुआ है कि उन्होंने अपनी एक नोटबुक बनाई हुई है, और उसके अंदर इसको मैं स्केचबुक तो उस तरह से नहीं कहूँगी, लेकिन एक सिंपल नोटबुक है जिसके ऊपर वो ड्राइंग करके इसको सुभान जो है इसको सेव करते हैं। और वेरिएशंस भी आपने देखें कि गाड़ी की भी है, फिर उन्होंने पीकॉक भी बनाया हुआ है, तो जानवर भी हैं, तो आई थिंक बड़े टैलेंटेड हैं कि इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें स्केच कर लेते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजने के लिए। मैसेज की जानिब हम बढ़ेंगे। फातिमा ने हमें साहिवाल से मैसेज भेजा है। फातिमा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सबीना आपी, आप कैसी हैं, आपकी सारी टीम कैसी है? प्लीज़ अब्दुल्ला भाई से कहें कि अब हमें ये भी बताया करें कि एक घर में कम बजट और खूबसूरत तर्ज की खिड़कियाँ और दरवाजे कैसे होने चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये तो डायरेक्ट मैसेज आपकी तो मैं उनको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो किसी आने वाले सेगमेंट में हम डेफिनेटली विंडोज़ को भी कवर करेंगे और दरवाज़ों को भी कवर करेंगे। बिल्कुल जी, ये तो अच्छा हो गया, आपका मैसेज आज ही आया है और अब्दुल्ला भी सामने बैठे हैं, तो डायरेक्ट उनको कम्युनिकेट हो चुका है, तो इस पर वर्किंग जारी है। सेगमेंट हम आपको लिए बहुत जल्दी कराएंगे। अच्छा जी, वलिया ने हमें बूरेवाला से मैसेज किया है। वलिया कहती हैं, आदाब, मेरी तरफ से तमाम राइजिंग पाकिस्तान को सुबह का सलाम। सबीना आपी प्लीज़ मेरा पैगाम शामिल कर लें और मेरी दरख्वास्त भी पूरी सुनकर उसको कबूल करें। क्या है जी आपकी दरख्वास्त इसके लिए? इतने मैंने पूरी पहले जो है ना तमहीद बांध दिया। एग्जैक्टली। मैं और मेरे सारे घर वाले अच्छी काला को बहुत याद करते हैं, प्लीज़ उनको वापस बुलवा दें, प्लीज़ 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 प्लीज़, बहुत ज़्यादा प्लीज़ 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 उन्होंने लिखा हुआ है।
वलिया हम खुद अच्छी खाला को बहुत मिस करते हैं, लेकिन उनकी सेहत की वजह से हम चाहते हैं कि वो रेस्ट करें अभी, और हम सबकी उनकी जो मेमोरीज़ हमारे साथ हैं और उसके बाद बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से उनके लिए हैं। और अच्छी खाला हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द सेहतयाब होकर राइजिंग पाकिस्तान में दोबारा आएँ, क्योंकि हम सब जो है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो आपने जो अभी प्लीज़ प्लीज़ इतना लिखा है वो वाकई में उसकी इतनी वर्थ है, तो थैंक यू सो मच जी। हानिया ने हमें रावला कोट से मैसेज भेजा। हानिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, आपने और आपकी टीम ने जो मिलकर कराची ले जाने का हमें कराची ले जाने का सिलसिला जो शुरू किया है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सिर्फ पीटीवी ही देखते हैं और इस चैनल के ज़रिए ही तमाम सेलिब्रिटीज़ से हम मिल लेते हैं, उनको जान लेते हैं। आप प्लीज़ कराची स्टूडियो के अलावा लाहौर स्टूडियो से भी प्रोग्राम पेश करें और जुगन काजिम का भी इंटरव्यू करें। ज़रूर जनाब, ज़रूर करेंगे, और उसके लिए हमें लाहौर स्टूडियो नहीं जाना पड़ेगा, जुगन काजिम को जो है वो आना पड़ेगा हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो। हम उनको ज़रूर बुलाएंगे, उनका भी बहुत अच्छा। इसके बाद आप उनका प्रोग्राम देखते हैं और जो कि लाहौर स्टूडियो से ऑन एयर जाता है, तो डेफिनेटली हम उनको भी ज़रूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच जी, इतने ज़बरदस्त हमें मैसेजेस भेजने के लिए। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। आप बड़े अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में हमारे साथ देते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व होके, और अपनी फील्ड की चीज़ें ना उसके अंदर से चुन चुन के बता रहे थे कि ये मैं भी बता रहा था, ये ऐसे है। बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह से हमें मैसेजेस भेजते रहें। आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लें, आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, प्यारी प्यारी पिक्चर्स, और उसके साथ साथ आप प्यारे प्यारे मैसेज, आपकी फरमाइशें, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको लेकर जाएंगे कराची, और कराची में आपकी मुलाकात करवाएंगे तुफैल संजरानी साहब से। हम सब जानते हैं, हम सब के बहुत फेमस फोक सिंगर हैं, सूफ़ी बहुत अच्छा गाते हैं। उनसे हमने बातचीत भी की, उनसे हमने फोक और सूफ़ी म्यूज़िक भी सुना। आपको भी सुनवाते हैं इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।